नमस्कार दोस्तों, इस समय की जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, आपको बता दें कि आज बड़ी वारदात हुई है। और वारदात किन के साथ हुई है बता दें कि नवीन सिंगला जी हैं, जिनकी आरडी राइस मिल है। और आपको बता दें कि आज उनके साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और क्या कुछ अंजाम दिया गया है बता दें कि जैसे ही आज रेलवे स्टेशन पर रूटीन में जैसे ही ये घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर लगभग काफी लोग जो है सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही आज नवीन सिंगला जी अपने रूटीन में वॉकिंग के लिए जाते हैं तो कुछ युवकों द्वारा आज इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो जाता है। और बता दें कि इनके आरोप है कि आज इनको एक तरह से किडनैप कर लिया गया था और एक पैसे की भी डिमांड इनसे की गई थी। बकायदा इनके जो लड़के हैं घर पे, उनको भी बकायदा फोन करके बताया गया कि आज आपके पिताजी को हमने किडनैप कर लिया है, पैसे की उनसे बकायदा मांग की गई। पूरा मामला बातचीत करेंगे। नवीन सिंगला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक बड़ा मामला त्रावड़ी शहर के अंदर हुआ है। इनका यह भी आरोप है कि पिस्तौल वगैरह भी कुछ उन्होंने ली हुई थी और पूरी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो युवक आज पूरे हौसले बुलंद करके इनके साथ इनके ऊपर हमला किया है। क्या कुछ मामला है सिंगला साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बता रहे हैं कि आप हमला हुआ है आपके ऊपर। माइक लगाओ। क्या मामला है जी? ऐसा है, आज मैं सुबह 4:15 बजे स्टेशन के ऊपर घूमने के लिए निकला। तो जैसे ही स्टेशन पे घूम रहा था मैं अभी, तो घूमते हुए मेरे सामने से 4 लड़के मेरे पास आए। आन के उन्होंने एकदम आते ही मेरी गर्दन पे रिवॉल्वर रख दी। रिवॉल्वर रखने के बाद वो मेरे को स्टेशन से उतार के नीचे खदानों में गिरा दिया। मेरे को गिरा के और धक्के से मेरे को खींच के अंधेरे की तरफ ले जाने के बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी तलाशी ली, सारी जेबें, कपड़े वगैरह सारे मेरे चेक किए, भी जो भी रुपया पैसा है वो निकाल दो। तो मैंने उनको जवाब दे दिया भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास, मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, मेरे यहाँ रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ये मोबाइल है खाली, तुम्हें चाहिए ये ले लो और मेरे को छोड़ दो। तो वो मेरे मोबाइल में बार बार मेरे को इसका लॉक खोल, इसका मेरे को बैंक नंबर दे, बैंक का अकाउंट नंबर दे, और ये पेटीएम वगैरह का जो नंबर है वो दे मेरे को। मैम मेरे पास कोई पेटीएम नहीं है, ना मैं बैंक की डिटेल जानता, ना मेरे को लॉक करने का पता, ना खोलने का पता। मैं तो सिर्फ फोन रखा हुआ है मिलाने का या सुनने के लिए रखा हुआ है, और मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। और तुम मेरे को परेशान ना करो, मेरे को छोड़ दो, मैं घूमने के लिए चला। नहीं नंबर दे, नहीं तो हम तेरे को जान से मारे। तो मैंने उनको बार बार हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, बेटा मेरे पास नंबर नहीं है। हथियार भी था? हाँ, उनके पास एक रिवॉल्वर थी, एक चक्कू थी, एक ने मेरी गर्दन पे चक्कू लगा दिया, एक ने रिवॉल्वर गर्दन पे लगा दिया। और दो आदमी, एक आदमी मेरा मोबाइल में वो अकाउंट नंबर वगैरह चेक करता रहा, और मेरे को एक नीचे धरती पे पटक दिया। पटकने के बाद वहां पे बिठा के रखा, और मेरे साथ मतलब मारपीट करते रहे, मेरे कपड़े पाड़ दिए, कहने लगे ऐसे नहीं बताएगा, इसको जान से मार दो। तो मेरे को उठा के, वो एक पानी की जोड़ी है बराबर में, पानी की जोड़ी की तरफ लेके खींच के भी इसको जोड़ी में डाल देंगे मार के। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी मेरे को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम्हें कुछ हासिल होता है तो मैं बैठा हूं, लो मेरे को मार लो। उसके बाद उन्होंने, एक जना उनमें से कहने लगा अभी रहने दे, इसको मारना है, और तुम खाता नंबर वगैरह मेरे को दे रहे, हमें 500 रुपए दे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की भी मेरे पास 500 रुपए नहीं है, आप मेरे को थोड़ा 2 मिनट का टाइम दो, मैं यहीं स्टेशन से किसी से आदमी से पकड़ के लाकर दे देता। नहीं तुम हमारे को मरवा देगा, तू यहां से, तेरे को छोड़ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम तो तेरे को जान से मारेंगे। मैंने उनके आगे सरेंडर कर दिया, ले भी तुमने मारना है मेरे को मार लो, भी ठीक है, मैंने 2-4 साल में मरना है, 2-4 साल पहले मर जाऊं। तो मैंने उनको ये सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद फिर उन्होंने लड़के का नंबर पूछा, कहना लड़के को बुला यहाँ पैसे लेके। तो मैंने उसको बोला भी लड़का भी नहीं उठेगा, वो 12-12:30 बजे उठता है और लड़का नहीं आएगा। वो कह रहे नहीं नंबर दे। मैंने, तू नंबर ले ले भाई, मिला के देख ले। वो बाई चांस क्या हुआ, लड़के के फोन की चार्जिंग खत्म हो रही थी, तो वो फोन नहीं मिल पाया। तो उन्होंने फिर वो दोबारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल की लड़के से, उस पे वो फोन मिल गया। मिलने के बाद जी फिर क्या हुआ? तो लड़के के फोन पे बात होने पे लड़के से उन्होंने बात की भी आपके बाप का हमने किडनैप कर लिया और तू पैसे लेके यहाँ आ जा। तो लड़के ने वो फोन को काट दिया। उन्होंने अपना नाम जगदीश बताया। उसके बाद लड़के से बात होने के बाद वो मेरे को कहने लगे मेरा फोन वगैरह छीन लिया। तो मैंने उनसे कहा इस फोन में मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो। फोन साथ में लेके? हाँ फोन साथ में लेके।
और वो डॉक्यूमेंट मेरे को दे दो ताकि मेरे को इसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मेरे को निकाल के दे दिए और वो फोन मेरा ले गए। लेने के बाद वो चारों लड़के तो मेरे को कहने लगे अब तू जा। मैं जैसे वहां से ऊपर नीचे खदान में से मतलब ऊपर प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ा हूं, वैसे ही मेरे को और लोग घूमते हुए वहां पे मिले। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करके नंबर फोन कराया, 112 पे डायल कराया और कराया। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे रास्ते से जा। तो फिर बल्कि मैंने जितने भी और वहां मॉर्निंग वॉक करने वाले लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, उनको सारों को रोका, भाई आगे मत जाना, आगे बदमाश बैठे। मतलब आपको किडनैप करके एक तरह से पैसे की मांग की, पैसे की मांग की और हाँ, और मेरे को मारने के लिए मतलब उनकी कोशिश ये थी भी इसको खत्म कर दो, खत्म करो पैसे के लिए। हाँ पैसे के लिए। पहले आज तक कोई ऐसी वारदात हुई आपका? नहीं, आज तक 10 साल से हम जा रहे हैं, कोई कभी किसी के पहली बार ये वारदात ये हुई? पहली बार पूरे स्टेशन पे ये वारदात हुई। लग रहा है लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, वो कहीं कहीं घूमते फिरते आते जाते। रेलवे को भी सतर्क रहना पड़ेगा और लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भी स्टेशन पे 5 बजे से पहले कोई भी आदमी घूमने ना जाए। कोई प्रशासन के वहाँ पुलिस आरपीएफ कोई? प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं था। वहां जीआरपी का जो जवान था वहां पे, वो रात को सोया पड़ा था। वो हमारे मतलब कंप्लेंट करने के बाद स्टेशन मास्टर को आधे पौने घंटे के बाद वो आया वहां पे। उसके बाद कहने लगा जी मैं 2:30 बजे यहाँ गश्त करके गया हूँ, ये गया हूँ। देखो यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे स्टेशन पे 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन आने चालू हो जाती हैं, यात्री स्टेशन में पहुंच जाते हैं, बच्चे भी, लेडीज भी, बूढ़े भी, जैसे भी हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए जीआरपी जवान पूरी रात गश्त होना चाहिए। आप बता रहे थे कोई पहचान भी, शिनाख्त भी हो सकती है उस लड़के की? मैं पुलिस वाले ने देखा उन 4 लड़कों में से एक लड़के की शिनाख्त कर सकता हूँ। 2 ने अपने मुंह बांधे हुए थे, तीसरा रेलवे लाइन के ऊपर पैरे पे खड़ा था, अभी कोई उधर से और आदमी ना आए। शामगढ़ भी बता रहे और भी बात। तो रात को अभी पुलिस वालों से ये पता लगा है भी उन्होंने शहर में और भी वारदातें की हैं, और वो भी मतलब उनमें से एक आदमी को चक्कू मार रखा है, वो करनाल हॉस्पिटल में पड़ा है। लगातार वारदात कर रहे थे, लगातार रात पूरी रात में 4-5 वारदात हुई है कि इसकी वजह से पूरे शहर के अंदर दहशत का माहौल है। लेडीज, बच्चे या बूढ़े जवान कोई भी है, अकेला आदमी निकलने की हौसले बुलंद है बदमाशों के, हौसले पूरे बुलंद है। उनके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी और वो हादसा करके पैदल शामगढ़ की तरफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये प्रशासन से उम्मीद करूंगा भी ये अपने सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो हरियाणा के अंदर ये गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसके लिए हमारी सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं किसी जगह भी सेफ्टी नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या अपील करेंगे, जो विधायक उनसे क्या अपील करेंगे? ये जो गुंडा तत्व ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कैसे इनको काबू किया जाए? मैं तो यही कहूंगा, अपने भगवान दास जी या कबीर पंथी जी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शहर के अंदर गश्त बढ़ाई जाए। पुलिस को और जो बदमाश किस्म के बच्चे हैं, जो 18-20 साल की उम्र के बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे मतलब गुंडागर्दी करते हुए निकलते हैं, औरतों को छेड़ते हुए, हाँ, औरतों को छेड़ते हुए निकलते हैं, शहर में किसी को पीट देते हैं लाठी डंडे लाके, तो ये मतलब शहर के अंदर बहुत गलत हो रहा है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। शाम के समय यहाँ चौक पर भी खड़े रहते हैं काफी, शाम के टाइम भगत सिंह चौक पे पूरी बदमाशी होती है। यहाँ पे कोई पुलिस की गश्त होती है यहाँ पे? नहीं, कोई गश्त नहीं है। पुलिस की कभी आ जाए, कोई 5-4 मिनट की गेड़ा मार के चले जाऊंगा, लेकिन कोई पकड़ नहीं है, पक्का वो अरेंज नहीं है, कोई सुबह में भी रात में भी। मुख्यमंत्री साहब से क्या अपील करोगे आप? उनसे अपील यही है कि अपनी मतलब प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती से आदेश दें कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए मतलब कड़े इंतजाम करे, जिससे कि बदमाशों के दिमाग में कुछ दहशत हो, वरना यही हाल रहा तो शहर के अंदर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार वारदात हुई ऐसी? पहली बार वारदात ये स्टेशन के ऊपर हुई है। उससे पहले छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन ये जान से मारने वाली पर ये जो जान से मारने वाला वाक्य है, ये आज पहली बार हुआ है। गोली वगैरह कनपट्टी पे रखी आपकी? उन्होंने रिवॉल्वर भी कनपट्टी पे रखी और गर्दन पे चक्कू लगा के रखा। और मेरे लोग थे? 4 लोग थे। मुंह ढके हुए थे उन्होंने? 2 ने मुंह ढके हुए थे, 2 के मुंह खुले थे। पहचान सकते हैं? हाँ, उनको 2 जो मेरे पास बैठा हुआ था, मेरे से जो अकाउंट नंबर वगैरह पूछ रहा था, उसको मैं पहचान गया। तो लगता है अब आप लोगों से अपील क्या करेंगे इस मामले को लेके? लोगों से अपील यही करूंगा कि भी आप जहां भी जाएं चौकन्ने होके जाएं कि शहर के अंदर वारदात, पहले ये अंडर ब्रिज के अंदर भी वारदातें हुई हैं जब भी कोई, उसके बाद प्रशासन को मतलब जू नहीं रहेंगी। आज जो ये कांड हुआ है, आज तो ये कांड मतलब पूरे शहर को चौंकाने वाला कांड किया है इन लोगों ने।
तो इसलिए मैं इस प्रशासन से यही करूंगा अपील कि भी शहर में मतलब गुंडा तत्व को प्रशासन को पहले से ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। पहले से ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, अगर नहीं हुए तो हाँ पब्लिक को भी अलर्ट होना पड़ेगा, प्रशासन को भी। ऐसी बात होती है तो तुरंत पुलिस को भी सूचित करना हाँ। चाहिए। आपने पुलिस बुलाई थी? हाँ, हम मौके पे आधे घंटे बाद 112 नंबर पहुंची है। अब कोई शिकायत करेंगे? अब मैं जा रहा हूँ अभी नहा धो के, अभी कंप्लेंट दर्ज करानी है। शुक्र करेंगे भगवान का जान बच गया। मैंने तो आज मतलब अपनी जिंदगी में अपनी मौत को सामने खड़े देखा है, और मैं सबसे यही अपील करूंगा अभी अपनी उम्र के हिसाब से टाइम से पहले मैं कहीं भी बाहर ना निकले। आज कोई सेफ्टी नहीं है, अपने ऊपर अपनी सेफ्टी खुद करना। घूमने फिरने भी जाते हैं तो घूमने उसमें भी अपना मतलब टाइम से निकले, सेफ्टी रखें। हाँ सेफ्टी रखें। आंटी जी हैं हमारे साथ। आंटी जी, बड़ी वारदात हुई, आज जान बची है इनकी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? बड़ा ये तो देखो जी, हमारे साथ चमत्कार ही हुआ है कोई। तो हम तो वैसे भी रोज सुबह 4:30 बजे घूमने जाते हैं, पर हमें नहीं पता कि अब यहाँ पे शहर में इतना गंदा काम हो गया है। पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है ये। हम लोग इसके बाद भी हम जा नहीं सकते क्योंकि हमने अपने बच्चे स्कूल भेजने होते हैं। डर के माहौल है बिल्कुल। आज हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता है, कल को किसी और के साथ भी हो जाता है। तो हमें पता लगा है कि 4 वारदातें हुई हैं शहर में, और एक को तो चक्कू मार दिया, वो करनाली पड़ा है। बहुत ज्यादा हौसले बुलंद है। बहुत ज्यादा। अभी पीछे ब्रिज के नीचे भी एक लेडीज की बालियां उतारी, उसका पर्स लेके भाग गए। तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। तो हमारी तो यही अपील है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। विधायक है, उनसे क्या अपील करेंगे? विधायक से यही है कि भाई शहर में थोड़ी सी पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। जिस टाइम जीआरपी आया वो कहता कि मैं 3 बजे गश्त मार के चला गया, उसके बाद किसकी जिम्मेवारी है स्टेशन पे? मोबाइल भी खोस के ले गए। हाँ, उसके बाद मेरे बेटे को फोन किया है कि मैं जगदीश बोल रहा हूँ और हमने तेरा बाप किडनैप कर लिया है। इतना सुनते ही हम अपना तीनों, मेरा पोता भी, मैं भी और मेरा बेटा भी, हम स्टेशन पे पहुंच गए। तो इनके साथ 2-3 आदमी फिर इकट्ठे हुए थे, और वो ये कह रहे थे, कहते जी हम स्टेशन पे आए तो हम ढूंढ रहे हैं कि आज हमारा दोस्त क्यों नहीं आया। उनको क्या पता कि इनको खदानों में गिर रखा है। घसीट के ले गए उनको। इनकी जान बच गई, भगवान का यही हम शुक्र मना रहे हैं। लेकिन आगे है कि अपील, हाँ सावधान रहो सारे। तो ये परिवार है, मैं बता दूं, त्रावड़ी के आरडी राइस मिल के जो मालिक हैं, इनके साथ देख सकते हैं कपड़े बुरी तरह इनके फाड़े गए हैं, मुंह पर इनके मुक्के वगैरह मारे गए हैं। बता रहे हैं कि पिस्तौल इनके कनपट्टी पर लगाकर एक आदमी ने चक्कू से इनके गले पर लगा करके आज कह रहे हैं कि नया जीवन मुझे मिला है, जिंदगी में पहली बार ये वारदात इनके साथ हुई है। घर पहुंचे हैं, जान बची है इनकी। एक बहुत बड़ी वारदात त्रावड़ी के रेलवे प्लेटफार्म पर हो जाती है, क्योंकि प्लेटफार्म पर लगभग काफी लोग सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई पार्क का बंदोबस्त नहीं है। इसलिए लोग वहां पर उचित समझते हैं कि सुबह शाम स्वास्थ्य का लाभ देखते हुए प्लेटफार्म पर वॉकिंग कर लेते हैं। और उसको देखते हुए सुबह के समय जैसे ही जो आज नवीन सिंगला जी पहुंचते हैं, आरडी राइस के मालिक हैं, वो पहुंचते हैं तो उनको 4 युवक जो है दर पकड़कर घसीटते हुए सुनसान आगे एक खदान बताया जा रहा है उसकी तरफ लेकर के जाते हैं, जहां पर इनको धक्का मारकर गिराया जाता है। 2 युवकों के मुंह पर रुमाल बताया जा रहा है, और 2 जो युवक हैं उनकी ये शिनाख्त कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम लोग सुरक्षित हैं, किस तरह से हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इनका कहना है कि पिछले लंबे वर्षों से आज तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी, पहली बार इनके साथ ये वारदात हुई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि उन युवकों द्वारा एक नहीं लगभग 3 से 4 वारदातों को अंजाम दिया गया है। कितनी, आज रात में ही 4 वारदातों को अंजाम दिया जिन्होंने? हाँ, आज रात में ही 4-5 वारदातों को, अभी ये कैसे पता लगा आपको? ये पुलिस वालों ने बताया भी 4-5 वारदातें कर चुके हैं, और एक मोटरसाइकिल हमने पकड़ भी रखी है, और वो 4 लड़के पैदल हैं। यही लड़के? हाँ, वो पुलिस वाले ने बल्कि हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि वो 4 लड़के को मेरी जीप के बराबर में से निकले हैं शामगढ़ में। लगता है ये दहशत फैलाना चाहते हैं। तो वो शामगढ़ की तरफ ही भागे थे लड़के 4। लगता है जो ये बदमाश युवक है, कहीं न कहीं इनका मंसूबा क्या था, अब ये पुलिस जांच करेगी। क्योंकि ये हालांकि पुलिस को मौके पर बुला तो लिया है, लेकिन अब शिकायत देने के लिए जाएंगे। अब उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई रहती है। हालांकि डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं अपने विधायक जी से, कबीरपंथी जी से सिफारिश करूंगा कि जो शहर के अंदर इन्होंने पार्क बनाने का विश्वास दिया था लोगों को, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। उल्टा वो किले के सामने जो इन्होंने पार्क बनाने का वो लिया था संकल्प, वो आज एक जानलेवा
साबित हो सकता है वो। जैसे कि अब बरसातें चालू होंगी, बरसातों में वो मरेगा, उसमें औरतें और बच्चे डूब डूब के मरेंगे। शेरे घूमते रहते हैं तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से, अपने विधायक जी से भी, इस पार्क को इससे अच्छा तो इसको बंद ही करा दो तो वो बेटर है, वरना लोगों को यहाँ अपना प्लेटफार्म पर मजबूरी में कोई घूमना पड़ता है। प्लेटफार्म पे मजबूरी में घूमना पड़ता है। ये पार्क यहाँ फाटक के पास जो पार्क बनाई थी, वो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उनको लैट्रिन करने के लिए जगह बनाई है वो उनके। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही कहूंगा, बार बार मेरी विधायक जी से अपील है जी। कि शहर के अंदर कोई अच्छा तकड़ा पार्क बनाया जाए, जिससे शहर में बच्चे, लेडी, अपना बुजुर्ग और घूमने के लिए कोई जगह मिले जाए। ठीक है। हाँ। हालांकि सुरक्षा जरूर रखनी होगी, क्योंकि जो नशेड़ी टाइप के युवक अगर आपको भी दिखते हैं, जिनकी मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं होता, 3-3 4-4 लड़के एक एक मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, उनसे शहर को सावधान होने की जरूरत है। उनकी फोटो खींचे, वीडियो लें और सीधा पुलिस प्रशासन के साथ उनका संपर्क करें। जिन युवकों की 4-4 5-5 युवक जो शहर में घूमते हैं, क्योंकि भगत सिंह चौक है, वहां पर भी लंबे अरसे से इस तरह के युवक देर सवेर घूमते हैं, शाम होते ही जमावड़ा लग जाता है। शहर वालों को भी पता है, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो ऐसे युवकों पर जो 4-4 5-5 युवक रुमाल बांध के घूमते हैं, उनका मैं कहूंगा शहर वालों को से भी अपील करेंगे, उनकी फोटो भी खींचे, वीडियो बनाएं, एसपी एसएचओ को दें, ताकि उनकी शिनाख्त हो सके, उन पर कार्रवाई हो सके। और एक और हम अपील करेंगे लगातार कि खुद भी सावधान रहें, प्रशासन के साथ भी सहयोग करें और डरे नहीं। और इस तरह की जो अगर कोई दिक्कत आती है तो मिलजुल कर आस पड़ोस के लोगों की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से, सरकार की मदद से ऐसे शरारती तत्वों को सबक सिखाने की जरूरत है। लाइव तस्वीरें हैं फिलहाल, अब देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई रहती है। लाइव तस्वीरें, इस वीडियो खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।